हेलो एवरीवन। तो अभी अभी एक न्यूज़ आई है, वो आप सब तक पहुंच गई होगी। और मैं अभी जैसे ही मैं गई थी मंदिर, और वहां से दर्शन करने के बाद जैसे ही मैं निकली वहां से, मुझे फ़ोन उस टाइम एयरप्लेन मोड पे था, और फ़ोन ओपन करने के बाद मैं नेट ऑन करती हूँ, और मेरे वो यहाँ फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें रहता है पहले तो सरकारी रिजल्ट पे आता है, उस पर लिखा रहता है कि यूपी ट्रिपल एस से एक वैकेंसी आई है, कोई नोटिफिकेशन आए। मैं चेक करती हूँ और उसमें रहता है कि लोअर पीसीएस की पोस्ट आई है। भाई ये जॉब का मैं इतने टाइम से इंतज़ार कर रही थी, मतलब पिछले साल से। पिछले साल मतलब जब 2023 का मैंने पेट दिया था, तो उसमें मेरे नंबर अच्छे आए थे, और अब की बार भी अच्छे ही आए हैं, क्योंकि रिज़ल्ट तो मेरा पड़ा हुआ है उस पर। तो मैं सोच रही थी कि अगर लोअर पीसीएस आना हो तो मेरे इसी रिज़ल्ट से आ जाए, ताकि क्योंकि परसेंटाइल अच्छा था तो हो सकता है चांस मेरा बन जाए। क्योंकि मेरा परसेंटाइल है 96 परसेंटाइल है, तो शायद मैं इसमें हो जाऊँ, मेंस के लिए मेरा कट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड हो जाऊँ। तो भाई वैकेंसी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सारी एग्ज़ाम दे के हमने देख लिया है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी मैं दे चुकी हूँ, और यूपी ट्रिपल एससी का ये जो जूनियर असिस्टेंट का है, दोनों 5500 कुछ वाली और 3284 या कुछ जो भी है, 3200 समथिंग है, वो वाली भी मैंने दे दिया है। तो उसका तो टाइपिंग वाइपिंग सब कुछ क्लियर हो गया फर्स्ट वाली का। सेकंड वाली का मेंस में मेरा 83 नंबर बन रहा है, और बाकी ये तीसरी वैकेंसी आ गई है जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होने वाली है। और जिनके भी पेट में अच्छे नंबर हैं वो जम के तैयारी करें भाई, ये जॉब जो है वो आपको ऑफिसर रैंक पे लेके जाएगी। आसान मतलब हाँ, आसान नहीं है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि जब कहीं 10 में से 2-4 बच्चे पढ़ने वाले होते थे। अब 10 में से 8 बच्चे जो हैं वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो चाहे वो गाँव के बच्चे हों या शहर के, अब कोई मतलब नहीं है। गाँव के लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो और रिसोर्स इतने ज़्यादा हैं कि वो कहीं पे भी मिल सकते हैं, चाहे वो आपका गाँव में आप रह के पढ़ाई करें या शहर में। तो पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, और वैकेंसी बहुत अच्छी है। आप सबको पता है, जिन लोगों का यूपीएसआई में कुछ क्वेश्चन से रह गया होगा, या कोई ऐसी वैकेंसी से, या हो सकता है बहुत लोग यूपी पुलिस के फाइनल कट ऑफ से बाहर रहे हों। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका किसी भी एग्ज़ाम में कुछ नंबर से, या किसी जगह फिजिकल में या फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हों। उनके लिए ये बहुत अच्छा चांस है, अगर आपके पेट में बहुत अच्छे स्कोर हैं तो जिनके भी स्कोर बहुत अच्छे हैं वो उसकी तैयारी करें। सिलेबस की अगर इसकी बात करें तो सिलेबस बिल्कुल सेम है, पेट के जैसा है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ, वही सेम चीज़ें हैं। और वैकेंसी है हमारी 2282 वैकेंसी है, जिसमें लगभग 400 साढ़े 400 के करीब महिलाओं के लिए सीट है। ये अच्छा है हम सब के लिए, तो ये सीट उनके लिए है। और यहाँ पे लो विज़न के लिए भी है, अनारक्षित लोग, मतलब अलग अलग कैटेगरी में सीट को बांटा गया है। आप चेक कर सकते हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे है यूपी ट्रिपल एससी की। आप कहेंगे तो मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूँगी पीडीएफ की। बाकी ये वैकेंसी मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत अच्छी है, और बहुत लकी हैं हम कि ये हमारे टाइम में आई है। वरना ये वैकेंसी जो थी ना 2018 में शायद, हाँ 2018 में ये वैकेंसी आई हुई थी। तो सोचिए आप कि 2018 के बाद ये 2026 में ये वैकेंसी आ रही है, लगभग कितने साल बाद, 8 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, जिनकी तैयारी तो होगी, पर हो सकता है वो पेट का एग्ज़ाम ना दिए हों, या पेट में उनके अच्छे मार्क्स ना हों। तो आपके अगर नंबर अच्छे हैं तो आप बिल्कुल सीरियस होकर इस चीज़ की तैयारी करिए, क्योंकि आप एक अधिकारी बन सकते हैं। मैं तो जी तोड़ मेहनत करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इस वैकेंसी का बहुत इंतज़ार था। और अगर मेरे साथ आपको भी इसका तैयारी करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेरे पढ़ाई का टाइम टेबल, या जिससे उससे रिलेटेड कुछ भी, उस वैकेंसी से रिलेटेड, यूपी ट्रिपल एससी की जो ये लोअर पीसीएस की वैकेंसी है, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और मैं 100% आपकी हेल्प करूँगी। अभी हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में इसके है, हाँ, टोटल 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, और टोटल 100 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो इसमें है हमारा भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, भारतीय राष्ट्र व्यवस्था एवं भारतीय संविधान 10 नंबर का, भारत एवं विश्व का भूगोल 5 नंबर, और भारतीय अर्थव्यवस्था 10 नंबर, सामान्य विज्ञान 5 नंबर, पर्यावरण परिस्थितिकी 10 नंबर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब करंट अफेयर 5 नंबर, सामान्य बुद्धि परीक्षण 5 नंबर, प्रारंभिक गणितीय ज्ञान 5 नंबर, सामान्य हिंदी 5 नंबर, और कंप्यूटर के यहाँ पे 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो कंप्यूटर पे ज़्यादा कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछता है। अगर थोड़ा टफ पूछता है तो सबके लगने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। और यूपी स्पेशल के हमारे 20 क्वेश्चन। तो अगर यूपी स्पेशल आप अभी से थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ना यूपी के बारे में शुरू कर दीजिए, बाकी की चीज़ें जो हैं वो आपको कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा पोर्शन यहाँ पे जीएस का ही है, और आपको अपने जीएस को मजबूत करना ही पड़ेगा। इस वैकेंसी को अगर लेना है तो आपको अपने जीएस में पकड़ मजबूत करनी ही पड़ेगी, और उसके लिए मैं आइडिया दूंगी कि कैसे पढ़ाई करनी है। जीएस को अच्छा करना बहुत हार्ड नहीं है, ठीक ठाक है। किसी
पता है एमसीक्यू हम लोग एनसीईआरटी के एमसीक्यू से सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए, जहाँ पे चाहे वो टेलीग्राम पे मिले, टेक्स्ट बुक पे मिले, कहीं पे भी मिले, कि जितना मौका मिले आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का, चाहे वो किसी भी हिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, किसी का भी, साइंस, किसी का भी मिल जाए, जहाँ से मिले आपको वहाँ से एमसीक्यू सॉल्व करिए। क्योंकि जो ये एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी कराती है उसके जीएस का लेवल कुछ नहीं होता, या तो वो बहुत टफ कर देगी या तो बहुत लो पे लेके जाएगी। तो आपको हर तरीके की एमसीक्यू देखनी है, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कुछ ज़्यादा टफ पीसीएस के ही पेपर सॉल्व करने लगे, तो ऐसा नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी पेपर बहुत समझ के साथ बनाती है, और पिछला जो उन्होंने जूनियर असिस्टेंट का पेपर बनाया था उसमें वो पेपर इतना ईजी हो गया था, मतलब उससे पिछले वाला जो था वो इतना हार्ड था कि इंसान 60 पे रुक गया था, और जो अब की बार वाला है उसमें मेरे 83 नंबर बन रहे। तो पेपर का लेवल अब की बार अच्छा था, उसी हिसाब से हो सकता है। इसमें अब क्या करने वाली है यूपी ट्रिपल एस सी कोई नहीं जानता है, हो सकता है पेपर का लेवल बहुत बढ़ा दे या बहुत लो कर दे। तो हमें हर टाइप के क्वेश्चन को ध्यान देना है, सारे टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो हमको कहीं से भी मिले। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए, और सिलेबस आपको दिखना चाहिए, पूरा होना चाहिए, यहाँ पे पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे पॉइंट वाइज देखिए, जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें पॉइंट वाइज नीचे दिया हुआ है कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। तो आप ज़्यादातर 1857 के बाद की चीज़ें जो हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, और 5 क्वेश्चन बनेंगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन एंशिएंट से, बाकी 1-2 मॉडर्न से, और 2-3 क्वेश्चन हमारे 1-2 क्वेश्चन मेडिवल से, और 2-3 क्वेश्चन हमारे मॉडर्न से बने। तो इस तरीके से हमारा 5 क्वेश्चन होगा। ज़्यादातर आप मॉडर्न में फोकस करिएगा और एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व करिएगा, बाकी तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। अगर आपके पेट में अच्छे नंबर आए तो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो अपने आप को लकी समझिएगा, और इसकी जीत तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि हो सकता है इसमें एक सीट आपकी और आप बिना ज़्यादा कुछ मेहनत के, बिना प्री मेंस इंटरव्यू के आप एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। तो आप मेरी गुड विशेस आप लोगों के साथ है, और आपकी गुड विशेस मेरे साथ है। तो चलिए दोनों लोग मिलके, सब लोग मिलके तैयारी करते हैं और देखते हैं किसका कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।